डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट को हम दूसरा नाम कहते हैं परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मीजनर इफेक्ट एक्चुअली है क्या। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि डायामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक सब्सटेंस है ये, और इसके यहां पे लगाता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा या ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने बॉडी के थ्रू पास नहीं होने देगा, बल्कि इनको एक्सपेल आउट कर देगा। इसको कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी द सब्सटेंसेस विच रिपल applied magnetic field which does not allow magnetic lines of force or magnetic flux to pass through them इनको हम कहते हैं diamagnetic substances। अब ये मीजनर इफेक्ट क्या है और डायमैग्नेटिज्म क्या है ये मैं बताता हूं आपको। मीजनर इफेक्ट जो है ना, ये डिस्कवर किया था मिजनर एंड ओशनफेल्ड एक साइंटिस्ट था। इन दोनों ने किया था 1933 में ये इफेक्ट डिस्कवर। और ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? ये डिस्कवर किया गया था सुपर कंडक्टर्स में। देखो, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि सुपर कंडक्टर्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनमें जीरो रेजिस्टेंस होता है और जो परफेक्टली डायमैग्नेटिक रहते हैं। यानी जो डायमैग्नेटिक रहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी बॉडी के थ्रू पास होने नहीं देते, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने नहीं देते, उनको हम कहते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है। तो सुपर कंडक्टर्स आर जीरो रेजिस्टेंस सब्सटेंसेस एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। बात समझ में आ गई? शाबाश। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट पूरी फ्लो होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनके थ्रू पास नहीं हो सकता। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हम सब्सटेंस को ले जाएंगे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर और बिलो मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमने पढ़ा था। यानी जो सुपर कंडक्टिविटी आती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो आती है। जिस तरह मरकरी में आया था 4.2 केल्विन के बिलो, तो हम कहेंगे कि 4.2 केल्विन जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर Hg है। अगर आप अबो क्रिटिकल टेम्परेचर ले जाएंगे सब्सटेंसेस को, तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करती, तब वो बन जाती है नॉर्मल कंडक्टर्स। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही रहना चाहिए जितना वो सब्सटेंस बर्दाश्त करे। क्लियर? तो मैं ये कहूंगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बिलो अगर हम एक सब्सटेंस को रखेंगे तो वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। यानी अगर आप इस फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो सब्सटेंस को रखेंगे तो ये बन जाएगा सुपर कंडक्टर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ले जाएंगे, यानी अगर आप फील्ड भी बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ले जाएंगे, तब वो सब्सटेंस नॉर्मली बिहेव करता, तब वो सुपर कंडक्टर नहीं बनता। बात समझ में आए ना? शाबाश। मैं आपको अब दिखाता हूं यहाँ पे ये मेसनर इफेक्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है मेरे पास में जो मैंने रखी है अबो क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी का मतलब रहता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका मतलब वो सब्सटेंस सुपर कंडक्टर नहीं है। अगर वो सुपर कंडक्टर नहीं है तो जब भी हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास हो जाएंगी ऐसे। तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है बी मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन, वो जीरो नहीं है। यानी यहां पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर। यानी ये मैं सिंपली बोलूंगा कि ये जो है इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपल नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम यही सब्सटेंस, अगर ये सुपर कंडक्टर है, इफ इट इज सुपर कंडक्टर, और इसको हम बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ले जाएंगे, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसमें सुपर कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब
अब इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 0 हो जाएगा। 0 मतलब इसके ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसको रिपेल करेगा ऐसे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, लाइन्स ऑफ फोर्स जाएंगे तो रिपेल करेगा ऐसा, तो ऐसा। अब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को रिपेल करेगा, इसके बॉडी के थ्रू अंदर जाने नहीं देगा, ये याद रखना, इसकी बॉडी के थ्रू नहीं जाने देगा। तो मैं ये कहूंगा कि अब ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक बन गया। क्या बन गया? परफेक्टली डायमैग्नेटिक। और इसमें सुपर कंडक्टर्स में ये जो इफेक्ट आता है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, इसको हम कहते हैं मिसनर इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? मिसनर इफेक्ट। यानी सुपर कंडक्टर को आप बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ले जाओ तो उसके थ्रू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी, यानी वो तब वो डायमैग्नेटिक नहीं रहेगा। लेकिन जो ही आप उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो लाते हैं, उसको आप सुपर कंडक्टर बनाते हैं, तो उसके बाद में अगर आप उसमें से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करना चाहोगे तो उसके थ्रू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं होंगी, बल्कि वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को एक्सपेल आउट करेगा, यानी इसके थ्रू पास नहीं होने देगा। अब ये खतरनाक बन गया, सुपर कंडक्टर बन गया। इस इफेक्ट को कहते हैं, इस एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, इसको कहते हैं मिसनर इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? मिसनर इफेक्ट। MEISSNER, मिसनर इफेक्ट। बात समझ में आया ना? तो एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय व्हाट? सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड मिसनर इफेक्ट। समझ में आया यहां तक? शाबाश। अब देखो, अगर आपका एक सब्सटेंस है, उसको आप पहले क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो लाते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ला लिया आपने, तो इसका मतलब वो बन गया सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि इसमें अब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड अब इंड्यूस नहीं होगा। अब ये बहुत ही मतलब खतरनाक बन गया। खतरनाक इन द सेंस आपने इसको क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ला लिया, यानी टेम्परेचर आपने TC के बिलो कर दिया, तो ये बन गया सुपर कंडक्टर। क्या बन गया? ये सुपर कंडक्टर। अब आप इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर पास करना भी चाहो, पास नहीं होंगी, ये ऐसे रिपेल करेगा, इनको बाहर फेंक देगा। ठीक, तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये रिपेल होगा। ठीक, शाबाश। अगर ये रिपेल हो गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से ये दूर ही रहेगा। अब सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर को मैंने नीचे इसलिए रखा कि हम इसको कूल रखेंगे, क्योंकि इसको बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर लाना है। मान लीजिए ये एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है जो लिक्विड नाइट्रोजन में काम कर रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन पे काम कर रहा है सुपर कंडक्टर, यानी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। ऊपर से हमने रख दिया मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट है और ये सुपर कंडक्टर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास नहीं हो सकती सुपर कंडक्टर के थ्रू। तो सुपर कंडक्टर जो ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, तो इसको रिपल्शन करेगा। रिपेल करेगा मतलब इसको नजदीक नहीं आने देगा। तो उससे क्या होता है, ये मैग्नेट जो है हवा में तैरेगा, इसके नजदीक नहीं आ सकता, हवा में तैरेगा ये मैग्नेट, सुपर कंडक्टर के नजदीक नहीं आ सकता। इस हवा में तैरने को हम कहते हैं लेविएशन। लेविगेशन लिखते हैं हम, आप लेविएशन पढ़ सकते हैं, इसको कहते हैं लेविएशन। तो लेविएशन जो है ये सुपर कंडक्टर्स दिखाते हैं, और इसी के बलबूते पे हम कहते हैं कि हम जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो बना सकते हैं लेविएशन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बताया कि B = 0 आ गया इसमें, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें पास नहीं होंगी, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन इसमें 0 है। लेकिन B को हम दिखाते हैं, B बराबर रहता है μ0 M + H। B तो आपको मालूम है कि इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो है μ0 इट मीन्स परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, और M जो है M इट इज मैग्नेटाइजेशन, यानी कितना मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइजेशन।
और H जो है ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, मैं कहूँगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखी है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, परमेबिलिटी कितनी है M प्लस H, इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हुआ। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में जो B है वो 0 के बराबर है, ऊपर हमने देखा वहां पे 0 के बराबर है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट M प्लस H हो जाता है, ठीक है, ये वाला क्लियर। यानी ये पूरी जो टर्म है म्यू इंटू M प्लस H, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब ये जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इट कैन नेवर बी 0, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना, ये तो रहता है, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये अगर 0 नहीं है तो फिर ये दोनों 0 है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। देयरफॉर M प्लस H इज इक्वल टू 0, ये 0 है। बात मेरी समझ में आ गई। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, जो M है ये बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा माइनस H, यानी मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बात मेरी समझ में आ गई। अब देखो इसमें हमें और एक चीज भी, हमें मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन भी है, बट वी नो क्या पता है हमें कि मैग्नेटाइजेशन बराबर रहता है काई इनटू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें मालूम है। या हम ये सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये जो काई है ना, इट मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बात समझ में आई ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर रहता है M/H, यानी कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ कितने मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक सब्सटेंस में कितनी मैग्नेटाइजेशन हो सकती है, वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये इक्वेशन मान लो 1, ये इक्वेशन मान लो 2, इन दोनों को आप मिलाओ तो उससे क्या पता चल जाता है कि ये जो -1 है, यहाँ पे -1, ये हमने x इसके काई के बदले में लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो काई है वो बराबर आएगा -1। -1 का मतलब रहता है कि जो हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट में जनरेट हो रहा है। बात समझ में आया ना, डेवलप हो रहा है। या मान लीजिए यहां पे दिखाऊंगा मैं एक सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस को जो सुपर कंडक्टर से, इनको मैं मैग्नेटाइज करना चाहता हूं। ये इस डायरेक्शन में नहीं हो रहे, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं। यानी काई अगर -1 आ गया तो इसका मतलब मीन्स मैग्नेटाइजेशन अकर्स, या मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये याद रखना, जब आपको काई माइनस मिल जाए ना तो अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये +1 मिल गया तो इसका मतलब आपका जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इस सब्सटेंस में, ये उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो उस वक्त ये बन जाएगा फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बन जाए, सॉरी। यानी अगर ये +1 होता तो फेरोमैग्नेटिक होता, लेकिन ये -1 यानी अपोजिट में है, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें जो ससेप्टिबिलिटी है वो -1 है, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जनरेट होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो मैग्नेटाइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में। बात समझ में आए? तो ये था मेसनर इफेक्ट।